के पत्रों पर निशान बना लेते थे और अर्धरात्रि के घने अंधेरों में उन पर तीर जाते थे। अर्जुन को प्रेरणा मिल गई। अर्जुन क्या मिल गया? प्रेरणा मिल गया। वह दिन के उजाले में वृक्षों पर पत्रों पर निशान लगाते और अर्धरात्रि समय घने वृक्षों में उन पर तीर चलाते। बताओ, सवेरे वो क्या करते? उन पे निशान लगाते थे कि इसको रात में अंधेले में निशान लगाते थे। इतना उनको लगन हो गया। वही इसमें दिया हुआ है कि अगर आप लोग उसी तरह लगन और प्रेरणा से किसी काम करोगे, वह काम शीघ्र ही आप लोग जल्दी आ लग जाएगा, जैसे अर्जुन ने किया था। एक दिन धनुष की टंकार गुरु द्रोण के कानों में पड़ी। उन्होंने देखा अर्जुन अर्धरात्रि घने अंधेरों में भी सन्न सन्न सही लक्ष्य भेद कर रहा है। गुरु द्रोण अवाक रह गए। अर्जुन सन्न सन्न है, सन्न 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 मतलब वो भौचक्का। सन्न सन्न सही लक्ष्य भेद कर रहा है। गुरु द्रोण अवाक। अर्जुन, यह विद्या तो हमने नहीं सिखाई। अर्जुन, वे गुरुदेव, शिक्षा तो आपने ही दी थी। हाँ, प्रेरणा भैया भीम के भोजन वार्ता से मिली। लोकांकित होनहार वीरवान के होत चिकाने पात, अर्थात भविष्य में उन्नति करने वाले लक्षण पहले से दिखने लगते हैं। जो बच्चा आगे बढ़ने वाला होता है ना, उसके लक्षण पहले दिखने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में तेज रहता है, जैसे थोड़ा उदाहरण के जोया हो गई, अभी पढ़ने में इतना इस पर लगन है कि कोई भी इसे सिखाओ या समझाओ तुरंत उसको केयर कर लेती है। वैसे ही जो बच्चा होता है पढ़ने वाला ना, उसको उसका लक्षण दिखता है पहले कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में आगे जाएगा। जैसे अर्जुन को देख के गुरु द्रोणाचार्य ने समझ लिया था कि ये एक दिन चल के बहुत बड़ा धनुर्धारी बनेगा, और सही में बहुत बड़ा धनुर्धारी बना। और बड़े अर्जुन ना वैसे ही अर्जुन ऐसा कि विद्यार्थी था, वह वृक्ष का महान धनुर्धार बना और महाभारत युद्ध में विजय श्री प्राप्त की। अतः सभी विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा और लक्ष्य प्राप्ति है तो लगनशीला होना चाहिए। शिक्षा व लक्ष्य प्राप्ति में सहायक महलू प्रेरणा और दृष्टांतों के प्रति प्रत्येक जागरूक विद्यार्थी ही सफल होता है। विश्व के सभी मनुष्यों का भी यही नियम। अब इसमें यह कह रहा है विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए हर समय जागरूक रहो। पढ़ के यहाँ से जा रहे हो, बैग घर में रख रहे हो कि अब थक गए हैं, अब नहीं पढ़ेंगे, टाइम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वह लगन से पढ़ाई, वह रात दिन सवेरे सुबह धूप छाँव नहीं देखता है, वह कभी भी किसी वक्त बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। इसी तरह अगर मन में लगन रखोगे ना तो मंजिल दूर नहीं है। वही सदगुरु महाराज कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति है तो लगनशील होना चाहिए। इतनी लगन मन में रखो, इतनी लगन मन में रखो कि हमें मंजिल पाना ही है, किसी भी तरह मंजिल पाना है। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे अच्छे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ एक चीज लगन से एक चीज को प्राप्त करने के लिए उसमें हमेशा जागरूक रहो। वही इसमें बताया गया है। आगे पढ़ो। गृह कार्य होमवर्क को हृदय गम करते हुए पूरा करें। विद्यार्थी को गृह कार्य देने की परंपरा प्राचीन से ही रही है। एक बार आचार्य ने कौरव पांडव से विद्यार्थी शिक्षा दी, जो उपकार करता है उसका उपकार करने वाला महान होता है। जिसे कहने में भय लगे उसे भी सच सच कह देने वाला महान होता है। जो इंसान सच बोलता है ना वह महान होता है। सदगुरु महाराज खुद ही बोले हैं कि हमेशा ही सच बोलने वाला क्या होता है? महान व परोपकारी होता है। और आज्ञा दी इस पाठ को कल याद करके आना। मतलब मैं अगर बोली आप लोग को कि आप लोग को यह याद करके आना है तो वो चीज को करो, चाहे जैसे भी करो। वही इसमें दिया गया है कि अगर गुरु कह रहा है कि इस चीज को याद करना है तो आपको किसी भी हाल में उसे याद करके आना है। देखो पढ़ो, उसमें लिखा हुआ, पढ़ो उसको, पहला पढ़ो। जो अपकार करता है, जो अपकार करता है उसका भी उपकार करने वाला महान होता है। जिस कहने में भय लगे उसे भी सच सच कह देने वाला महान होता है। और
आज्ञा दी, इस पाठ को कल याद करके आना। दूसरे दिन गुरुजी ने पूछा तो सबने बता दिया, किंतु युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव पाठ याद नहीं हुआ। जैसे अर्षद बोलता है, दूसरे दिन गुरुजी ने पूछा, सबने बताया, किंतु युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव पाठ याद नहीं हुआ। लगभग 7 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। गुरुजी को किंतु क्रोध आ गया, उन्हें युधिष्ठिर का एक छड़ी मार दी। युधिष्ठिर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, गुरुदेव पाठ याद हो गया। पहला अपकार करने वाला भी उपकार करने वाला महान होता है। गुरुदेव मारे तो उसको याद हो गया। वही कहा है, अपकार करने वाला भी उपकार करने वाला महान होता है। गुरुकुल को निर्देश है कि राजकुमारों को छड़ी नहीं लगानी जाए, अन्यथा वे बुजदिल और कायर हो सकते हैं। कर्णाजित कोई छड़ी लगा दे तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। आपने उसे छड़ी मारी, फिर भी अब मैंने आपको क्षमा कर दिया। दूसरा पढ़ो। दूसरा, जिसे कहने में भाई लगे उसे भी सच सच कहा देने वाला महान होता है। मुझे भय है कि यदि मैं सच कहता हूँ तो आप मेरी शिक्षा में कटौती कर देंगे। मेरे प्राप्ति आपका ध्यान कम हो जाएगा। फिर भी मैंने सच सच कहा दिया। गुरुजी ने युधिष्ठिर को गले लगाकर कहा, बेटा तुम सच्चे विद्यार्थी हो, एक दिन अवश्य महान बनोगे। कोई पाठ रट लेना ही